हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.2 को वन शॉट में सरल करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत आसान लगने वाली है क्योंकि है बड़ा आसान प्रश्नावली और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कक्षा 10 में दोबारा से आने वाला है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके बेसिक्स को जाना था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो 4.1 प्रश्नावली जाके जरूर देख लेना। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा। आज जो हम सीखने वाले हैं कि रैखिक समीकरण का हल, इस टॉपिक के बारे में जो प्रश्न हमें मिलेंगे वो हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। देखो, जो रैखिक समीकरण होता है, एक रैखिक समीकरण है, उसका अगर व्यापक हल की अगर हम बात करें, व्यापक रूप की अगर बात करें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ये क्या होता है? व्यापक रूप होता है। 4.1 में भी मैंने आपको बताया था, ये हमारा क्या है दोस्तों? व्यापक रूप है। ठीक। और यहाँ पर समीकरण कितने हैं? पहले ये देखने वाली बात है कि भैया यहाँ पे तो ना एक ही समीकरण है, एक ही समीकरण है। और जब एक ही समीकरण होता है, ठीक है, तो प्रश्न एमसीक्यू बनता है कि कितने हल होते हैं, हलों की संख्या कितनी होती है। तो देखो, एक्स का मान और वाई का मान अलग अलग मिलते रहते हैं, अपने हिसाब से मानोगे मिलता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, जब एक ही समीकरण होता है तो हल हमारे होते हैं अनंत। हल हमारे कितने होते हैं? अनंत होते हैं। आप कहोगे सर कैसे? मैं आपको करके दिखाता हूँ भाई। देखो, हमारे पास हम एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक समीकरण है, माना यह है एक्स प्लस के 2 वाई, ठीक है, बराबर 10। ये एक समीकरण है। ठीक है, अब इसके अनंत हल हैं, अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, कैसे? क्योंकि आप x का मान कुछ मानोगे, आपका y का मान आपको कुछ मिलेगा। जैसे मैंने माना x बराबर मैंने 0 माना, ठीक है, तो यहाँ रखूंगा मैं 0 x की जगह पे। ठीक है, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ो वही संख्या रहती है। 2y बराबर 10 हो गया। ये दो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में। ये गुणे में इधर आके क्या हो गया? बट्टे में। 2 पंजे 10, तो y का मान क्या हो गया? 5। ठीक, मैंने x 0 माना तो मुझे y 5 मिला। अगर मैं x का मान 1 मानता, माना x बराबर 1, कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, x का मान मैंने 1 मान, तुम y का मान भी मान सकते हो। ठीक है, मैंने x का मान 1 मान लिया, 1 रखो x की जगह पर, 2y प्लस के 10, और प्लस का इधर के क्या हो जाता? माइनस का 1, यानी कि 9 आता। ये जो दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाता, तो y का मान मुझे क्या मिलता? x बराबर 1 रखने पर y का मान मुझे कितना मिला? 9/2। अगर मैं, यदि y का मान मैं 0 मानता यहाँ पर, तो क्या होता? x, y की जगह पर मैंने 0 रख दिया। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करूंगा 0 हो जाता है, तो x में मैं 0 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? x। तो यहाँ से देखो, अगर x का मान मैंने y का मान मैंने अगर 0 माना है तो मुझे x का मान 10 मिल रहा है। तो कुछ मान रहा हूँ तो मुझे कुछ मिल जरूर रहा है। ऐसे तुम मानते रहोगे तुम्हें दिन भर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो इसका मतलब यह है, अगर आपके पास एक समीकरण है तो उसके जो हल होते हैं वो अनंत होते हैं। आप कुछ मानोगे आपको कुछ मिलता रहेगा, आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी लेकिन ये आंसर आने खत्म नहीं होंगे। ठीक है, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास एक समीकरण है तो उसके जो हल होते हैं वो अनंत हल होते हैं। ठीक है, लेकिन जब कक्षा 10 में जब जाओगे तो वहां 2 समीकरण मिलेंगे और उनको हल करोगे 3 स्थितियां भी मिलेंगी। अगर आपको जानना है, सीखना है, सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है कक्षा 10 का, 11 का, 12 का। अगर आज हमारे साथ आप जुड़ते हो ना, तो कक्षा 10, 11, 12, बीएससी, एमएससी, हमेशा आप हमारे साथ जुड़े ही रहोगे क्योंकि मैं छोटे से छोटे कक्षा से लेकर बड़े से बड़े कक्षा तक की मैथ पढ़ाता हूँ इस चैनल पे फ्री में। ठीक है, चलिए, इसी बात पे सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना जो कि बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्रेस कर लेना। आ जाते हैं प्रश्नावली 4.2 कक्षा 9। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ये हमारे पास है y बराबर 3x प्लस 5। ये क्या है बच्चों? एक रैखिक समीकरण है दो चर में। यहाँ x और y क्या है? चर है। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है, युग्म तो नहीं, रैखिक समीकरण है।
और अभी मैंने बोला एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब इकलौता हल होगा? नहीं। केवल दो हल होंगे? नहीं। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि क्योंकि यह यह एक ही समीकरण है। ये इसका कारण है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक ही समीकरण है, इसलिए इसका अनंत हल निकलेगा। आई बस में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 9 में भी आता है और कक्षा 10 में भी आता है। अगर एक समीकरण होगा तो आपके अनंत हल ही होंगे। ये खोपड़ी में डाल लीजिए। कैसे होंगे, वो क्यों होंगे, वो मैंने अभी आपको बता के करके भी दिखाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल निकलिए। चार हल लिखिए, हर समीकरण के चार हल। तो मैंने अभी आपको पता हल निकाल के भी दिखाया था। ठीक है ना, मैं नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, हर समीकरण के चार हल निकालने। तो x का मान कुछ मान लोगे, आपको y का मान कुछ मिलता रहेगा। माना x बराबर मैंने 0 माना इस समीकरण में, तो x की जगह पे 0 रख दूं। ठीक है, 2 गुणा 0 0 होता है। 0 में y जुड़ोगे तो क्या आ जाएगा? y। ठीक है, आंसर। यानी कि x का मान आपको 0 मिला और y का मान आपको क्या मिला? 7 मिला। ये आपको पहला आंसर मिल गया। ऐसे ही x का मान में अगर y का मान मैं 1 मान लूँ, माना, कुछ भी मान सकते हो, प्लस का माइनस का, कुछ भी आपकी मर्जी है। देखो मैं मान लेता हूँ y का मान मैंने -1 मान लिया। x मान लो, y को भी मान सकते, किसी को भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। रखो यहाँ पर 2x, y की जगह पर मैंने -1 रखा और इधर है 7। 2x प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, डिटेल में करके दिखा रहे हैं हम आपको, कोई शॉर्टकट नहीं। -1 इधर के क्या हो जाएगा? +1। ये 8 हो गया। ठीक है जी, ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 2 चौको 8। तो x का मान कितना आ गया? 4। दूसरा आंसर है ना। x बराबर, जो एक बार मान लिया, जो आपको एक बार मिल चुका है उसको दोबारा मत मान लेना। ठीक है, अब मैं y का मान 1 मान लेता हूँ। अगर मैं y 1 मानूँ, यहाँ पे तो माइनस का 1 माना था, अब की बार प्लस का मान लेता हूँ। माना y बराबर +1 रखो, यहाँ पर y की जगह पर +1 रखा। एक इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, 6 बचेगा। x के साथ ये दो गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में, 2 3 6। x का मान कितना हो जाएगा? 3। तीसरा, फिर देखो, अब की बार मैं क्या करता हूँ, x की जगह 1 मान लेता हूँ। माना x बराबर 1 रखो, x की जगह पर 2 1 कम 2, प्लस का 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2, बराबर के उस तरफ जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं ना। तो कितना आ गया? 5। तो ये चार हमने मान आपको निकाल के दिखा दिए आपकी आंखों के सामने। ठीक है जी, इसमें भी आपको चार अलग मान निकालने हैं। ये ax है क्या? है? चलिए, ax है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था ना कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ a नहीं है, a की जगह पे पाई है। यहाँ पे क्या है बच्चों? पाई x प्लस वाई बराबर 9। ये है प्रश्न में। ठीक, ये समीकरण हमें दे रखा है, हमें मान चार मान हल करके निकालना है। देखो, यदि पहला निकालते हैं, यदि मैंने x को 0 माना तो देखो क्या हो जाएगा? x की जगह पे मैंने 0 रख दिया, प्लस का y, इधर है 9। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते 0 आ जाता है। ठीक है, और 0 + y 0 होता है, और 0 + y y होता है ना। तो कुल मिला के हमने x 0 माना तो y मुझे कितना मिला? 9। पहला आंसर। ठीक, नंबर 1,
यहाँ पे दूसरा, यहाँ तीसरा और यहाँ पे चौथा हम निकालेंगे। नेक्स्ट वाई मान लेते 0, यदि वाई का मान मैं 0 मानता हूँ, यहाँ रखोगे 0, पाई एक्स, वाई की जगह पे 0 इधर है 9, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं वही संख्या आ जाती है ना। पाई गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा बस। ठीक है, कुल मिला के एक्स मुझे 9 बट्टे पाई मिला और वाई हमने कितना माना था, 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, जैसे मैंने माना वाई का मान मैंने 1 मान लिया, रखो यहाँ पर पाई एक्स, वाई की जगह पे मैंने 1 रख दिया, प्लस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 9 में से 1 घटाओगे 8 आ जाएगा। एक्स का मान निकालना है, पाई इधर गुणे में है, उधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तीसरा आंसर। ठीक, एक्स भी मान सकते हो, यदि एक्स का मान अगर मैं 1 मान लेता हूँ, प्लस का यहाँ रखो, पाई एक्स की जगह पे 1 रखो, पाई 1 कम पाई, प्लस का पाई उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का पाई, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, 9 माइनस के पाई, आंसर। तो ये 4 हमें निकालने थे, वो हमने आराम से निकाल लिए। एक्स बराबर क्या है, 4 वाई है, देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है ये तो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो माना वाई बराबर मैंने 0 माना है, वाई बराबर 0 माना है, तो वाई की जगह पे क्या रख दो, 0, तो 4 गुणा 0 क्या होता है, 0। मैंने वाई का मान 0 माना था, मुझे एक्स का मान भी क्या मिला, 0। ठीक है, माना, मैं क्या करता हूँ, वाई का मान मैं 1 मान लेता हूँ, रखो यहाँ पर एक्स बराबर 4 वाई है, वाई की जगह पे रखो 4 1 कम 4, अगर वाई का मान हम 1 रखते हैं तो एक्स का मान 4 मिलेगा। यदि वाई का मान मैं 2 रखूं, वाई की जगह पे क्या रख दूं, 2, तो 4 दूनी 8 मिलेगा। ठीक है, एक्स का मान 1 रखा, सॉरी वाई का मान 1 रखा, एक्स का मान 4 मिला, वाई का मान 2 रखा, एक्स का मान 8 मिला। माइनस में भी रख सकते हैं, माना यदि वाई का मान माइनस का मैं 1 रखूं तो क्या होगा, गुणा माइनस के वाई, तो माइनस के 4 होगा एक्स का मान। 4 निकालने के लिए बोले थे, हमने आराम से निकाल दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एकदम आसान, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। नेक्स्ट कह रहे बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन से नहीं है। देखो हमें बताना है, जो चीज़ संतुष्ट करेगी वो हल होगी, जो नहीं करेगी वो हल नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, ये x की जगह पर रखना और ये y की जगह पे 2 रखना है, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 बाएं पक्ष में रखने पर अगर दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है तब तो हल है, अगर नहीं आता तो हल नहीं है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास समीकरण है x माइनस के 2y। ठीक है, बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, फिर क्या करना है, x के जगह पे 0 और y की जगह पर 2 रखने पर, रखो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2, 2 दूनी 4, आ कितना रहा है यहाँ पर, माइनस के 4 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए प्लस का 4। क्या ये प्लस का 4 आ रहा है, प्लस के 4 के बराबर नहीं आ रहा है, अतः 0,2 हल नहीं है। 0,2 आपका हल क्या होगा, नहीं होगा। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट फिर देखिए हमें क्या करना है इस प्रश्न में, x की जगह पे 2 और y की जगह पे क्या रखना है बच्चों, 0 रखना है। इस वाले समीकरण में
तो लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है हमारे पास, x माइनस के 2y। तो अब आपको क्या करना है, x के जगह पे 2 और y की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। 2 गुणा 0 0 होता है, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था, 4 चाहिए था, कितना आ रहा है 2, 2 4 के बराबर होता है, नहीं है, अतः हल नहीं होगा। ठीक है, अगर 4 आता तो हल होता, 4 नहीं आ रहा इसलिए हल नहीं होगा, सीधी सी बात है। तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या करना है दोस्तों, x के जगह पे 4 और y की जगह पे 0 रखना है। बायां पक्ष ले लो एक बार, समीकरण का बायां पक्ष लेने पर क्या है बायां पक्ष, x माइनस के 2y। हमें क्या करना है, x के जगह पे 4 और y की जगह पे 0 रखना है, रखो। 2 गुणा 0 0, 4 में से 0 घटाएंगे 4 आ गया। ठीक है, ये किसके बराबर है, दाहिने वाले पक्ष के बराबर है। ठीक है, दाहिने वाले पक्ष के बराबर आ गया, अतः 4,0 समीकरण का हल है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। तीसरा वाला देखो, चौथा मतलब चौथा वाला पार्ट देखो, इसे x की जगह पर रखना है और इसे y की जगह पर रखना है। बायां पक्ष लेने पर क्या है बायां पक्ष, x माइनस के 2y। तो हमें क्या करना है, मान रखना है, x की जगह पर अंडर रूट 2 और y की जगह पर 4 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2, 2 चौके 8, 8 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 कम हो जाएगा, बचेगा 7 अंडर रूट 2, चिन्ह लगेगा बड़े वाले का। क्या ये दाहिने पक्ष के बराबर है, नहीं है, दाहिने पक्ष में हमें 4 चाहिए, ये आ रहा है 7 अंडर रूट 2 माइनस का, तो ये बराबर नहीं आ रहा है 4 के, तो हल नहीं होगा, अतः यह हल यह हल यह हल नहीं होगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, पांचवा में चेक करना है, हमें क्या करना है, x की जगह पर 1 रखना है, y की जगह पर 1 रखना है। बायां पक्ष लेने पर, ठीक, तो बायां पक्ष क्या है हमारे पास, x माइनस के 2y। अच्छा, बायां पक्ष लेना है ना, अब हमें क्या करना है, मान रखना है, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 1, 2 1 कम 2, 1 में से 2 घटाएंगे माइनस के 1 आ जाएगा। क्या ये दाएं पक्ष 4 के बराबर आया, नहीं आया है, अतः यह हल नहीं होगा। है ना, बाएं पक्ष को हल करने पे अगर दाएं पक्ष आता है तभी हल होता है, अन्यथा हल नहीं होता है। कोई डाउट, कोई भी अगर दिक्कत हो तो एक बार दोबारा जरूर देखना। नेक्स्ट में आ जाओ, कह रहे के का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, इस समीकरण का क्या एक हल है। हल क्या करता है, अगर हल दे रखा है तो समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक, तो कैसे लिखना है एग्जाम में, ये देखते हैं। तो यहाँ लिखोगे दिया है, दिया गया समीकरण, क्या दिया गया समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर के। ठीक है, और क्या दिया है, दिया है x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण
का हल है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखो ये समीकरण हमें दे रखा है और x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का क्या है, हल है। तो समीकरण को ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। कैसे संतुष्ट करेगा, जब मैं x के जगह पे 2 रखूंगा, ठीक है, और y की जगह पर 1 रखूंगा, तो ये समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे हमें रखना है 2 और y की जगह पे रखना है 1। इधर है क्या, तो 2 दूनी 4, 3 कम 3, 4 और 3 7, तो k का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, k का मान हो जाएगा 7। इतना आसान था। तो आशा करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कक्षा 9 की जो गणित है प्रश्नावली 4.2 एक्सरसाइज 4.2 को मैंने बहुत ही आसान वे में आपको समझा दिया है, करा दिया है। बाकी सभी प्रश्नावली मैंने ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, किसी भी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। विज्ञान वगैरह भी मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स ज़रूर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन पे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो, जो कि बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन पे जाके ना जो घंटी वाला दिख रहा है ना उस पर दबा के ऑल कर देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपको तुरंत पता लग जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।